सीक्वेंस है, फिबोनाची सीक्वेंस, साइंस की सीक्वेंस है। वो कहती है कि धरती पे जो भी बना हुआ है ना, चाहे वो पेड़ हो, पत्ता हो, कुछ भी हो, फूल हो, तो सबका एक ही पर्टिकुलर डिज़ाइन है फिबोनाची सीक्वेंस के हिसाब से। पढ़ना बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सब कोई भी पढ़ सकता है। तो कोई माइन्यूट से माइन्यूट पत्थर ही क्यों ना हो और कोई बड़े से बड़ा पेड़ ही क्यों ना हो, वो सब के सब फिबोनाची सीक्वेंस के हिसाब से डिज़ाइन हो रखे हैं। कोई भी जानवर, कोई भी इंसान क्यों ना हो, तो फिबोनाची सीक्वेंस के हिसाब से ये सारा का सारा एक ही डिज़ाइन है। जैसे हम बात करते हैं ना कि कण कण में भगवान है, ये वो है, तो भगवान तो कण कण में तभी हो सकता है ना जब सेम हो। तो वो सीक्वेंस बिल्कुल सेम है पूरी वर्ल्ड की, पूरे यूनिवर्स की सेम ही है। उस सीक्वेंस पे ही पूरी यूनिवर्स है। और हम ये सोचते हैं कि ना हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं, डिज़ाइन हो रखा है ऑलरेडी। फिबोनाची सीक्वेंस चल रही है, लाइफ चल रही है अपने आप, घटित हो रहा है सब कुछ, हम कुछ नहीं कर रहे। हमें ये वहम है कि हम ये कर रहे हैं। अब अगर मैं कुछ कर ही रहा हूँ तो मैं सांस भी अपनी मर्जी से क्यों नहीं ले रहा? मेरी डेथ मेरी मर्जी से क्यों नहीं हो रही? बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को मेरी मर्जी से करनी थी वो हो क्यों नहीं रही? एक अम्बानी का बच्चा पतला क्यों नहीं हो पा रहा? और एक बंदा इस घर में पैदा होकर अम्बानी का बच्चा क्यों नहीं हो पा रहा? सबकी अपनी अपनी टाइमलाइन फिक्स्ड है। स्टिमुलेशन है, हम एक वीडियो गेम के अंदर, वीडियो गेम चल रही है परमात्मा की, वही करवा रहा है। कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं है, कुछ नहीं है, सब डिज़ाइन है, कोड डाल रखा है अपना, एक सॉफ्टवेयर भर के। नेगेटिव बंदे आ जाओ, पॉजिटिव आ जाओ। क्या नेगेटिव, क्या पॉजिटिव? अगर खाली पॉजिटिव ही करना होता उसको तो रात क्यों करता? दिन दिन में काम चला देता, है ना? फिर जागना क्यों करता? सोना स्किप कर देता। सोना था ही नहीं फिर इंसान को, जानवरों को भी नहीं सोना था। उसका दूसरा पार्ट क्यों बनाया? लव दोस्त बनाया। है तो दुश्मन भी है। दोस्त है तो दुश्मन भी है, और क्या कहते हैं, प्यार है तो दुश्मनी भी है। दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हो सकता है दोस्त। दुश्मन से तो अपनी कोई उम्मीद ही नहीं है ना, खतरनाक कौन है जिससे उम्मीद लगा रखी है? सब झूठा ड्रामा चल रहा है, वीडियो गेम चल रही है, जिसने चलानी है वो चला रहा है। ये समझ जाओगे तो लाइफ में सब इजी हो जाएगा। ये नहीं समझोगे तो यही सोचते रहोगे कि हाँ यार, मैं ये नहीं करा, ये नहीं कर पाया, वो नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, इतने पैसों के बिना ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। सोचते रहोगे, रोटियों के लिए काम करते रहोगे, इधर उधर भटकते रहोगे, खाल के पीछे पागल होते रहोगे एक दूसरे की, मुझे ये लड़की मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। सेक्स के लिए पागल होते रहोगे, फालतू चीज़ों के लिए पागल होते रहोगे। मनुष्य वाले काम तो कर ही नहीं रहे ना, सारे जानवरों वाले हो रहे हैं। मनुष्य वाले काम तो करो, खाल से ऊपर तो बढ़ो। अच्छा, जो बच्चे 10th में जब जाते हैं, कैरियर चूज करते हैं, हाँ, उनको कुछ क्या मैसेज देगा अपनी लाइफ का? जो तूने गलती की, अच्छा किया, अब तो तू उस स्टेज से निकल चुका है, तूने कैसे चूज किया अगर नॉन कोई मेडिकल ध्यान देना मेडिकल? भैया इस बात को, तो एजुकेशन सिस्टम बनाया ही इस डिज़ाइन से हुआ है, क्योंकि ब्रिटिशर्स बना के गए हैं मोस्टली। एजुकेशन सिस्टम हमारा जो भी सीबीएसई वाला आईसीएसई चल रहा है, ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ। तो आप पढ़ाई करोगे तो आपको नौकरी मिलेगी, नौकरी, नौकर। तो आप पढ़ के नौकर बन रहे हो, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी। किसी का नौकर बनना चाहता हूँ मैं, इसलिए एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन हो रखा है कि आपको नौकर बनाने के लिए तैयार किया है। जो दुनिया चला रहे हैं वो क्यों चाहेंगे कि हमारे बराबरी में बैठ के कोई दुनिया चलाए? उनको तो हमारा काम करते रहे भाई। अब एक बंदा, सपोज करो, एक कंपनी में 10 लाख रुपए की सेल कर रहा है, उसके 12 ही घंटे हैं उसके पास। उसको अगर 20 लाख की सेल करवानी है तो उसको एक और बंदा उसके जैसा हायर करना पड़ेगा। फिर 1 करोड़ की करानी तो बंदे ही कर रहे हैं काम, तो उसके आइडिया पे बंदे काम कर रहे हैं। ऐसे ही सारा का सारा सृष्टि चली हुई है, उसके आइडिया पे बंदे काम कर रहे हैं। और जो वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड है जो वो चला रहा है, उनके आइडिया पे बंदे काम कर रहे हैं। तो फिर कैरियर चूज कैसे करना चाहिए +1 में? जिस चीज़ में मजा आए। एग्जाम्पल दे ना, अपना एग्जाम्पल दे। जिस भी चीज़ में मजा है, कोई एग्जाम्पल ही नहीं है भैया। आप कोई भी चीज़ को ये सोच के करोगे ना कि ये करनी पड़ेगी तो तंग पाओगे। जैसे ही ये समझ आ गया ना कि कुछ कर नहीं रहा हूँ मैं, हो रहा है, तो वो तंगी ही चली गई। तो काम जो भी करो उसमें अगर आप फन ले पा रहे हो ना, एंजॉय कर, आपको काम नहीं लग रहा, आपके लिए खेल है, खेल रहा हूँ मैं, जैसे वो हमारे साथ खेल रहा है ना, तो अपने को भी खेल ही खेलना है। ये वीडियो गेम चल रही है, ये बाजी ओवर हो सकती है, कभी भी दी एंड हो सकता है। गाड़ी वीडियो गेम में खेली, एक टक्कर लगी, रिवाइंड हो जाता है ना, ऐसे ही रीइंकार्नेशन है, दोबारा जन्म हो जाएगा। कोई वीडियो चक्कर गेम खत्म होगी, नई लाइफ हाँ, नई लाइफ मिल जाएगी, दोबारा आके खेलो भाई। दोबारा बनेगा। सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिया इस बार मैंने, बिल्डिंग भी बना दी है। तो अगर वो वीडियो गेम से निकलना आदमी को, तो अगर उस कैरेक्टर को खत्म करना है तो फिर प्लेयर नहीं, गेम बनना पड़ेगा। वो कैसे बनेंगे? बस देख के ही समझ आएगा। जैसे जब छोटे होते हैं आपा, तो आपा देखते हैं कि भाई वो देखो गुल्ली डंडा खेल रहा है, तो गुल्ली डंडा कैसे खेला, उसने क्या किया, उसने ऐसे मारा, उसके बाद ये किया, कई देर तक आपा देखते हैं, फिर कहते हैं मैं भी खेल के आऊंगा। अब फिर आपा खेलते हैं, ऐसे शॉट लगते हैं। तो जब आप शॉट देखने लग जाओगे ना, जिसके जैसे शॉट लग रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अब आपको पैसा ही कमाना है अगर, तो आप पैसा समझने लग जाओगे ना। आपको कमाना है, लेकिन आपको ये तो नहीं पता कि सर्कुलेट कैसे हो रहा है, आपको ये तो नहीं पता कि परसेंटेज क्या क्या चल रही है, आपको ये तो नहीं पता कि मैं बिना पैसे के या कम पैसे से बहुत ज्यादा पैसा कैसे बना सकता हूँ, अगर पैसा ही बनाना है तो, या कुछ भी करना है इन दैट पर्टिकुलर मैटर, कुछ भी करना है आपको। जब भी आपको ये सोच के करोगे ना कि करना पड़ेगा, वो होगा ही नहीं, कभी भी फुलफिल नहीं होगा वो। जब आप ये सोचोगे कि हाँ जो कर रहा हूँ हो रहा है, अपने आप हो रहा है, तो आप जिस भी अपॉर्चुनिटी में उसमें आप बेस्ट ढूंढ ही लोगे। इतना सिंपल एग्जाम्पल है भाइयों,
अगर आपके पास 1000 रुपया है और 10,000 रुपये है और आपको एक दिन कहीं पे रहना है और आपके पास दो अलग अलग कमरे हैं, एक बहुत ही लग्जरी और एक बहुत ही सिंपल सा, और जैसे ही आपको चॉइस दे दी गई है ना तो आप हमेशा बेस्ट ही देखोगे। इंसान की फितरत है ये, इंसान दो गिवन सर्कमस्टांसेस में ज़्यादा बेटर वाली दिखेगा। किसी के लिए साथ रहना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, किसी के लिए ब्रेकअप करना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। जिसके लिए जो बेटर ऑप्शन है वो अपना चूज कर रहा है। मरने के टाइम पे सांस नहीं आ रही हो ना, एक सांस और का ऑफर मिल जाए पूरी का, तो वो लेगा बंदा कि यार एक लेके तो मरूं, कम से कम ये करके तो मरूं मैं। वही चुल में सारे के सारे पागल हो रखे। बैठ के देखने लग जाओ शो अपना आराम से, कुछ नहीं करना। बहुत कुछ है, जो भी चीज़ करनी है सारी लिखी जा चुकी है। पुराने बिजनेस, बेसिक बिजनेस आधारों पे, बेसिक लालचों पे, एक बंदर का दूसरे बंदर से केले छीनने जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट पे लॉस बने हुए हैं चोरी के। केला चोरी कर लिया, हाँ कानून बन गए और अभी तक नहीं बाहर बंदर आज भी 94% चीजें एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो ह्यूमंस कर रहे हैं, मे बी हमसे बेटर। जुए भी निकाल रहे सिर से वो। हाँ, कॉपी करता है बंदर। इंसान क्या करता है? कॉपी, एक दूसरे की कॉपी। कुछ बनना चाह रहा है, क्या बनना चाह रहा है भाई? किसके जैसा बनना चाह रहा है? कोई एक्टर अमिताभ बच्चन जैसा बनना चाह रहा है, कोई बैंक वाला रॉथस्चाइल्ड जैसा बनना चाह रहा है, हैं? कोई किसी ऐसा बनना है, कोई ऐसा डांसर बनना चाह रहा है, कोई ऐसा व्लॉगर बनना चाह रहा है, कोई ऐसा कवि बनना चाह रहा है। क्या कैसा बनना है भाई? तुम हो जैसे बन सकते हो वैसे तुम ऑलरेडी हो, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है। तुम पे जो धक्के से बना दिया गया है, धक्के से डाल दिया गया है तुम्हें वो हटाना है। तुम्हें धक्के से डाल दिया गया सारा कुछ। तुम्हें अंधेरे से डर लगता है सिर्फ इस बात में क्योंकि तुम्हें बचपन में एक थॉट दे दिया था कि बाहर जाओगे तो कोई चक्के ले जाएगा। आज तक बंदे बाहर नहीं निकलते जंगलों में। मैं अपना डर खत्म करा, अंधेरों में जंगलों में घूमा मैं रात को भैया। 9 बजे पहली बार तो जब मैं गया मेरी फटी बहुत ज़्यादा। मैं कहा शेर आ गया तो ये हो गया तो वो हो गया तो भाई साहब खाई है, दिख भी नहीं रहा। लाइट आँखों को टेम्परेचर सेट करने का, टेम्परेचर बोल रहा हूँ सॉरी, विजुअल सेट करने का अपना टाइम लगता है अंधेरे में। एकदम गया बिल्कुल अंधेरा था, फिर धीरे धीरे आंखों ने एडजस्ट करना शुरू किया, फिर अंधेरे में भी दिखने लग गया। रोड बिल्कुल साफ, बिल्कुल बढ़िया दिखता है। आग नहीं होती तो क्या लोग ट्रैवल नहीं करते क्या? लाइट नहीं होती तब भी तो करते थे लोग ट्रैवल। लोगों ने करना कुछ नहीं छोड़ा, चेंजेस हुई हैं चीज़ें। फिर अब नहीं लगता डर। अब मैं जंगलों में अकेला रह रहा हूँ। जब मेरा निर्धारित समय है, वो मेरा निर्धारित समय है, उसे कोई नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं बदल सकता। मैंने सारे अटेम्प्ट्स भी करे हैं, आपको तो पता है, पागल वाली हरकतें करी हैं मैंने उस टाइम। और मैंने एक टाइम तो 500-550 गोलियां खाई थी नींद की। मैं बहुत स्टूपिड रहा हूँ अपने टाइम पे, अभी भी हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो तब भी नहीं मरा मैं मार भी नहीं सकता। मैं एक सांस अपनी मर्जी से ले ही नहीं सकता यार, मैं एक सांस भी नहीं ले सकता। मैं अपने आप को मारने की बात कर रहा हूँ। तो जिसका गेम है ना वही मारेगा। हाँ वही करेगा, उसे नहीं करना है। इसका हेल्थ खत्म हो गया, खत्म कर दो इसको। आज इसका टाइम हो गया, इसकी बॉडी चेंज कर दो यार, ये पुरानी हो गई है, सेल खत्म हो गया इसका। तो ये एक चीज तूने देखी है, ये जो नई जनरेशन है जिसको हम जेंजी कह रहे हैं, जो भी अभी 20 साल के हुए हैं, 18 साल, मेरा बेटा भी है 16 साल, टीन हो गया, मतलब 14 है तो टीन हो गया। इनकी तूने एक प्रॉब्लम नहीं देखी कि इनको जिम के चक्कर में घुसाया जा रहा है, इनको वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के मधुमक्खी के जंजाल में फंसाया जा रहा है, इनको सही राह क्यों नहीं दिखा रहा स्कूल वाले कोई? भैया सही, हर बच्चे को यही बोला जाता है मेडिकल करो डॉक्टर बन जाओगे। बच्चे से पूछा नहीं जाता तुमने डॉक्टर बनना भी है या नहीं बनना। एक बार एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। और ट्यूशंस में इतना भार है भाई, एक क्लास में 100 बच्चा पढ़ रहा है, और तू समझ सकता है कि एक टीचर जो ब्लैक बोर्ड में लिखता जा रहा है, एक दिन का सिलेबस नहीं, फलाना नहीं ढींगड़ा नहीं, इतने हजारों लाखों रुपए लगा रहे हैं माँ बाप, तो बच्चे को क्या सीख रहा है वहां पर? अब एक बात बताओ भैया, समझना है। मैं एक दिन अपने बेटे को ले गया, मैं समझ गया आपकी बात, ट्यूशंस पे। भाई साहब 1 घंटे में 5 मिनट का टाइम है अगले टीचर पर पहुंचने का। वो 5 मिनट में वो गली में ऐसे होता है जैसे बकरे नहीं होते, बकरे छोड़ रहे हैं और बकरे अगले नए आ रहे हैं। मैं भाई यहाँ तो क्या सीखेगा? नहीं सीख सकता। आप एक बात समझो ना, अब आपने एक बहुत ही शानदार टी शर्ट बना दी, ऐसी टी शर्ट जो फट भी नहीं सकती, बनाई जा सकती है। अगर स्पेस शटल बन सकते हैं जो हजारों डिग्री की टेम्परेचर झेल सकते हैं, तो ऐसी टी शर्ट आराम से बनाई जा सकती है। और आपने बना दी और आपने सब में बांट भी दी। अब सबके पास टी शर्ट होगी ऐसी जो खराब भी नहीं हो रही, जिसमें बदबू भी नहीं आ रही और गंदी भी नहीं हो रही, ऐसी टी शर्ट बना दी। साइकिल कैसे घूमेगा? वो तो और कैसे हो जाएंगे, और कैसे कमाऊंगा? उसको धोने का तो खत्म ही हो गया ना सारा। तो ये इंटेंशनली बनाते हैं चीजें ऐसी जो परफेक्ट नहीं है।
परफेक्ट चीज़ बनाई जा सकती है। इंसान चांद तक पहुंच गया, इंसान बाल नहीं उगा सकता, इंसान कैंसर नहीं ठीक कर सकता। लेकिन इनको करना नहीं है ना भैया। एक कैंसर ट्रीटमेंट का अगर आप कीमोथेरेपी भी करा रहे हो, कितने खर्च आ जाता होगा ऑन एन एवरेज आपके हिसाब से? 20,000 30,000 30,000 नॉर्मल लगा ले 30,000 एवरेज लगा लो। जिसका डायलिसिस और इसका डबल ही होता है। हाँ, जिसका आपको एक जगह बिठा के 1 घंटे बोतल चढ़ाने का 30-35,000 रुपये बन रहा हो, वो अपने क्यों खराब करेगा यार? अगले को पैसे देखने। वो आपको ये थोड़ी कह देगा कि आप जंगलों में जाके नेचुरल खाना खाओ। वो आपको थोड़ी कह देगा आप पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे हो, आप इसलिए मारोगे। वो कहेगा आपको सेब खाओ। सेब पे सबसे ज्यादा केमिकल है बेंचो, सबसे ज्यादा स्प्रे इस पे होते हैं। जाली तक लगा रखी है आपने, देखिए ना, जाली लगा रखी है, इस पे स्प्रे मारेंगे सारा का सारा। सबसे ज्यादा पॉइजन उसमें। लोग कहते हैं छिलके में सबसे ज्यादा ताकत होती है, छिलके में जहर है सारा का सारा। छिलका उतार के खाते हैं लोग। ऑर्गेनिक बेच नहीं रहे, ऑर्गेनिक उगा ही नहीं है। ऑर्गेनिक उगा ही नहीं रहे। और जो समझदार लोग हैं भगवान जी जैसे, वो घर में ही उगा रहे हैं, बाहर से खरीदते नहीं। तो मैं यहाँ पे हिमाचल में विलेजेस में इसीलिए रह रहा हूँ। पानी नेचुरल, 10-20 कदम जाओ आपको थोड़ा सा कहीं पे पानी का स्रोत मिल जाएगा, नेचुरल पानी पियो। तो लोकल वाइन पी रहा है, लोकल वाइन पी रहा हूँ मैं, यहीं की प्रोड्यूस हुई हुई। बिल्कुल। खाना वही खाता हूँ जो यहाँ के लोग खाते हैं। हाँ, उन्हीं का बना हुआ, उन्हीं के घर का बना हुआ। हाँ, रोंगी चावल भी बने हैं। हाँ, रोंगी चावल खा के आएंगे। आज का दिन हमारा कल ये राजमा चावल बढ़िया खाए थे। ऐसे शेप के राजमा नहीं देखे मैंने जैसे जैसे यहाँ पे मिल गए। अब जो चाचा जी जिनके पास मैं जा रहा हूँ, उनको क्या लेना देना मेरे से? भाई मैं तो बाहर का बंदा हूँ। कहते हैं कि अब अगले महीने से ना सारे फ्रूट्स लगने शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा मैं फ्रूट्स ही फ्रूट्स खाऊंगा, फिर मैं बहुत सारे खाऊंगा। मैं दिन के 200 300 500 का भी फ्रूट खा सकता हूँ। मैं रोटी खाना बंद कर दूंगा। कहते तू मेरे को महीने के 5,000 दे दे और खेत तेरा है, जो तूने जो खाना ना, जो उग रहा है, जो तेरा मन करे वो खा। अब देख लो ये लोग ऐसे हैं, मतलब पूरा 3 टाइम फ्रूट खा, तू 5,000 दे दे। हाँ हाँ। और उसमें से भी कहते कि ये जो शेड लगे हुए पेड़ है ना, उनके पास शेड लगे वाले पेड़ भी है, नॉर्मल भी है, जिसमें कोई स्प्रे व्रे नहीं करते। कहते ये वाला अपना खेत है, ये वाले तो डब्बे बेच के भेजने हैं अपन है, डब्बे डाल के बेचने हैं। और हिमाचल ही एक ऐसी स्टेट है जो इस टाइम पे ऑर्गेनिक पे ज्यादा एम्फेसिस कर रहा है। कोई नहीं कर रहा। ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे ज्यादा हरियाणा, ये हिमाचल में हो रही है। हिमाचल में हो रही है। नहीं, सिक्किम में भी 0% वो कर लिया उन्होंने, अचीव कर लिया। अच्छा। भूटान में भी 100% जीरो कार्बोनेशन हो गया, वो भी ऑर्गेनिक। वो हर जगह ही होना चाहिए, हर जगह ही हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है 3 टाइम खाना खाना भी है यार। देखो वो तो प्रोजेक्ट ही गलत है। इंसान, अब देखो मैं मर गया, हाँ। मैं 1 टाइम खाना खा रहा हूँ, 1 टाइम, और शायद आज दूसरा दिन ना, कल मैंने राजमा और बंद खाए थे। हाँ, अब जाके वो खा के आएंगे, अब रोंगी चावल खा के आएंगे। हाँ। 1 टाइम खाना खा रहा हूँ पिछले 55 दिन से, 47 दिन से। मुझे याद है आज 47 या 48 मैंने भी 90% एक टाइम ही कर दिया अपना। तो भाई कौन सा फिट ही हुआ हूँ, फैट कटर हो गया। ये छाती ऐसे होती थी, नीचे के पैर नहीं दिखाई देते थे। अरे आप पेट पे रख के तो वीडियो देखते थे। पेट में रख के मैं वीडियो देखता था। हाँ, अब मुझे पता है, मैं ये चेहरा आज मैं शेव कर लूंगा ना, तो बिल्कुल छोटा सा चेहरा निकलेगा और मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। उनको लगेगा वीक हो गया। ये वीक हो गया, वीक नहीं हुआ, मैं मेंटली स्ट्रांग हो गया।